हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरी पिछली सारी की सारी वीडियो देखी होंगी। आई होप अगली वीडियो का भी आप इंतजार कर रहे थे। वो वीडियो आपको सक्सेसफुली मिलती जाएंगी और आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस मैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट खत्म कर दूंगा। अब आपकी जिंदगी में किसी को भी बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितने टॉपिक मैं कराऊंगा वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, क्या ये मेरी बात समझ में आई? आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस आपको करना कुछ नहीं है। मेरी क्लास में आपको सिंपल सा काम करना है। काम ये करना है कि जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं वहां से आप स्टार्ट करिए, धीरे 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 सिस्टम को आगे बढ़ाइए और मेरी सारी की सारी क्लासें देखते जाइए। और आप एक शॉर्ट नोट की कॉपी बना लीजिए, बस हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल आपका उससे खत्म हो जाएगा। अभी मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, है ना। अभी आपको बहुत सारी चीजें इसमें से आती होंगी और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार मुझे सीखना चाहिए। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आप टेंशन ना लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कहीं कोई मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं पूरा यूट्यूब पे दे दूंगा तो यार पेड में क्या पढ़ाऊंगा। नहीं भाई, जितना मुझे आता है ना उतना मैं आपको दे के जाऊंगा। नहीं तो क्या मतलब है, नर्क में चला जाऊंगा। जितना मैंने सीख रखा है, जितनी मेहनत कर रखी है, अगर वो दूसरों के काम नहीं आई तो फिर मतलब क्या है दोस्तों। तो भाई मेरी तो गवर्नमेंट जॉब हो ही गई। तो मैं अब जैसे कहते हैं ना कि जब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई तब ना जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलवाऊंगा दोस्तों। बस मुझ पर भरोसा रखना और सिस्टमेटिक काम करना। और कहीं कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं भटकना, बस आप उसी चीज को बार बार पढ़ना है। एक्चुअलिटी में मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन क्यों नहीं होता। लोग एक बार में एक चीज को पढ़ते हैं, दूसरी बार में दूसरी को, तीसरी बार में तीसरी को। इसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होता है जो एक बार में वही चीज, दूसरे बार में भी वही चीज और तीसरे बार में भी वही चीज पढ़ता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम ज्यादा बात ना करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास थोड़ी सी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है और बहुत आसान है। ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। इसमें है कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आपके पेपर में आ जाता है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस को देता है। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास अच्छी है। जिनको पहले से आता है उनके लिए और ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो अपना यहाँ पर रिविजन करके अपने कॉन्सेप्ट को शार्प कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है दोस्तों? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज मैं ये सारे के सारे टॉपिक, एक तो स्टार से डेल्टा में कैसे जाएंगे, रेजिस्टेंस पे कैसे काम करते हैं। फिर दूसरा, सॉरी, स्टार से डेल्टा में कैसे जाएंगे और डेल्टा से स्टार में कैसे जाएंगे, इनके आपके फॉर्मूले में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, है ना। सीरीज में कैसे काम करते हैं और पैरेलल में कैसे काम करते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी में ही पूछ लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, है ना। फिर एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, तो मैं एक मिक्स कॉम्बिनेशन का भी आपको एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसमें अच्छे से मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर? मैं कुछ एक पैटर्न ऐसे दूंगा जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि मेरी क्लास से क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बात समझ में आई? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों? हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सीरीज में हमेशा करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता चला जाता है, ठीक है ना। और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड हो जाती है। ये बात समझ में आई? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी और सेम होगी हर पॉइंट पे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सीरीज में या श्रेणी में हर एक बिंदु पर धारा का मान समान होता है, इसलिए हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जोड़ पा रहे हैं। और अगर हम समानांतर क्रम में देखते हैं तो समानांतर क्रम में धारा का मान बढ़ जाता है और विभव वोल्टेज का मान समान रहता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? चलिए, तो सीरीज में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था ना करंट वाला, दोस्तों जो करंट मान लो यहां से जा रही है वही करंट यहां जाएगी और वही करंट यहां जाएगी। भाई पाइप तो एक ही है ना, करंट तो सीधे सीधे फ्लो होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए, तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इसका पूरे का इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं हम, जिसको लिखेंगे अपन R1 प्लस R2। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैंने क्या बोला, सीरीज में करंट सेम है, दिख रही है, जो करंट आई यहां जा रही है वही आई यहां जा रही है, वही करंट आई यहां जा रही है। तो इसलिए इन रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस जहां दिया है, 3 ओम का रेजिस्टेंस जहां दिया है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो 3 और 2 सीधे 5 कर देना, 6 और 4 दिए हो तो 6 और 4 10 कर देना। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम। पैरेलल में मैंने बताया था कि वोल्टेज सेम होता है। देखिए कैसे वोल्टेज सेम होगा दोस्तों, अगर मैं इसके ऊपर एक वोल्टेज लगाता हूं, V वोल्टेज लगाता हूं, तो जो वोल्टेज यहां का होगा
वही वोल्टेज यहाँ का होगा। ये बात समझ में, जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज कहाँ का होगा, वी वोल्टेज ही इतने एरिया का होगा। मतलब वोल्टेज सेम है, लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट डिवाइड हो जाएगी। देखिए यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I2 जा रही है, अगर यहाँ से करंट आई जा रही है। क्या ये बात समझ में आई कि यहां से करंट आई जाएगी तो एक पाथ इसको ये मिलेगा, एक पाथ ये मिलेगा, इसलिए पैरेलल में हमेशा करंट डिवाइड हो जाती है। ये चीज मैंने प्रूफ कर दी। और वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, मतलब जो वोल्टेज यहाँ का रहेगा वही वोल्टेज यहाँ का रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस को? बहुत आसान है इसको निकालना। इसको हम लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। क्या ये बात समझ में आई? अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करें, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करें तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये जो आर ए बी है फिर इसको आर ए बी नहीं लेंगे, फिर अपन इसको क्या लेंगे दोस्तों? 1/RAB ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? ये क्या लिखेंगे? 1/RAB। तो 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R1, इसको इधर जोड़ेंगे, इसको इधर, तो जोड़ने में चेंज कर सकते हैं, इसको लिखेंगे अपन R2 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो R1 इंटू R2। क्या ये बात समझ में आई? तो ये 1/RAB की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है दोस्तों? 1/RAB की। अगर इसको फाइनल RAB लिखेंगे, हम फाइनल वैल्यू हम RAB लिखना चाहते हैं, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब इन दोनों का गुणा बटे इन दोनों का जोड़, गुणा बटे जोड़ से आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्तों? गुणा बटे जोड़ से। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों कि 1/RAB फाइनल निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2, फिर 1/RAB बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो R1 प्लस R2, और उसके बाद R1 इंटू R2, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R1 R2, तो फाइनल क्या आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे मैं मान लो यहाँ एग्जांपल के लिए 6 और 4 ले लूं, तो 6 इंटू 4 इसके अकॉर्डिंग 6 चौक 24 और 6 और 4 10, 24/10 मतलब कितना आएगा भाई साहब? 2.4 आंसर आएगा। क्या आएगा? 2.4। क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ गए आप? चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टार से डेल्टा में कैसे जाते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पैरेलल में पेपर में आता है कि भैया अगर मेरा कोई सिस्टम स्टार में है, अगर स्टार से मैं डेल्टा में जाता हूं तो इसको कैसे लिखूंगा, है ना? अगर मेरा सिस्टम डेल्टा है तो डेल्टा से स्टार में जाऊंगा तो कैसे? जैसे स्टार से मुझे कहां जाना है? डेल्टा में। तो स्टार से डेल्टा में जाऊंगा तो मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूंगा। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख रहा हूं डेल्टा में, तो इसका नाम क्या है? 1 और 2 से मिलकर बना है, तो 1 और 2। क्या ये बात समझ में आई? किससे मिलकर बनाई है? 1 और 2 से। तो यहां कैसे करेंगे? स्टार से हमको किस में डालना है? डेल्टा में। क्या ये बात समझ में आई? तो ये ब्रांच अगर मैं यहां पर रख दूं, इस ब्रांच को अगर मैं यहां पर रख दूं, तो ये इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट है और इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं इस ब्रांच को उठा के इसके ऊपर रख देता हूं तो मैं ये देखूंगा कि इसकी छाया इस पे और इस पे पड़ेगी, तो मैं इन दो को लूंगा। तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले R1 फिर प्लस R2। ये बात समझ में आई? इसका जोड़ प्लस इसका, प्लस इन्हीं का मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 अपॉन तीसरा वाला R3। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले ये जोड़े जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3, मतलब तीसरे वाला। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात बताइए मुझे कि अगर मैं स्टार की बात करूं तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3। ये बात समझ में आई? यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे निकाला मैंने? अगर मैं इस R12 निकाल दिया, अब मैं R13 निकालता हूं। क्या निकालता हूं दोस्तों? R13 कहां है? ये वाली। अगर इस ब्रांच को उठा के मैं यहां रख देता हूं, मतलब इस ब्रांच को उठा के मैं इस पे रखूंगा, तो 1 और 3 पे जाएगी इस वाली छाया, इसकी 1 और 3 पे जाएगी कि नहीं जाएगी छाया? तो फिर मैं किसको जोड़ूंगा? R1 को जोड़ूंगा और R3 को जोड़ूंगा। किसको जोड़ूंगा? R1 को जोड़ूंगा, R3 को जोड़ूंगा, प्लस इन्हीं का मल्टीप्लाई R1 इंटू R3 अपॉन आ जाएगा R1 इंटू R3। यह है इसका अपोजिट साइड कौन सी है भाई? R2। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? तो क्या आप R12 निकाल ले गए? मतलब मेरी R12 की वैल्यू आ गई, फिर R13 की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे निकालना है R23 की वैल्यू, R23 की। तो R23 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस 23 को इसके ऊपर रख दूंगा, तो ये दोनों दिख रहे हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, है ना? तो कैसे जोड़ूंगा? R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन फिर तीसरी वैल्यू, जब इसको इस पर रख दूंगा तो इसका अपोजिट क्या है? R1। तो अपोजिट में क्या है? R1। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ
क्या आप स्टार से डेल्टा में जाना कंसेप्ट में सीख गए? ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या समझाया मैंने कि भाई मुझे जब इस ब्रांच को निकालना है, मतलब मेरे पास पहले से स्टार की वैल्यू दी रहेंगी और डेल्टा में जाना है, तो स्टार का फिगर दिया रहेगा, डेल्टा में जाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब डेल्टा में जाएंगे तो आप डेल्टा बना लिया करें। अब ये देखा करें, ये ब्रांच इसके ऊपर रखना है तो इन दोनों का जोड़ प्लस इन दोनों का गुणा बटे तीसरा डिवाइड डिवाइड बाय तीसरा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार में हम कैसे काम करेंगे ये आपको अच्छे से समझना है। तो डेल्टा टू जब स्टार में जाऊंगा तो ये वाली जो ब्रांच है, अब मैं इसको उठा के अगर यहां रख दूं, मतलब आप देख रहे हैं इस वाली ब्रांच को अगर मैं उठा के यहां रख देता हूं, ये बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इस ब्रांच को यहां रखूंगा तो ये वाली ब्रांच इससे और इससे मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है दोस्तों? इस वाली ब्रांच से और इस वाली ब्रांच से मिलकर बनी है। ये बात समझे कि नहीं समझे? तो इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा बटे सबका सम। तो ये डेल्टा से स्टार में जाने का है। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैं यहां लिखता हूं तो इनका गुणा मतलब R12। अगर मैं इस R1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, R1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, या मैं मान लेता हूं K1, या मैं मान लेता हूं K2 और यहां मैं मान लेता हूं K3, इनकी वैल्यू मान लेता हूं तो आसान हो जाएगा। R1 निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रांच इन दोनों से मिलकर बनेगी। तो K1 इंटू K2 क्या आएगा? K1 इंटू K2 अपॉन तीनों का सम K1 प्लस K2 प्लस K3। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? K1 प्लस K2 प्लस K3। क्या ये बात समझ में आई? भाई R1 निकालना सीख गए, अब मैं R2 निकालूंगा। अगर मैं R2 की वैल्यू निकालता हूं तो R2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? भाई मेरी जो R2 है वो इस वाली ब्रांच से यहां पे आएगी और ये ब्रांच इन दोनों से मिलकर बनी है। तो K2 इंटू K3 क्या आएगा भाई? K2 इंटू K3 अपॉन में क्या आ जाएगा? K2 इंटू K3 अपॉन में तीनों का सम। हमेशा क्या लेते हैं? तीनों का सम। K1 प्लस K2 प्लस K3। अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? R1 देख लो अच्छे से, कंफ्यूज होने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आप तो इस ब्रांच को निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे तीनों का सम। अगर आप इस ब्रांच को निकालना है तो ये ब्रांच यहां रखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे तीनों का सम। अब मैं निकाल R3, तो अगर मैं R3 को निकालता हूं तो R3 कैसे निकालेंगे भाई? R3 यहां आ जाएगी, मतलब यहां ये ब्रांच को उठा के अगर मैं यहां रखूंगा तो यहां आएगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे तीनों का सम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब K1 इंटू K3 अपॉन तीनों का सम, K1 प्लस K2 प्लस K3। तो क्या ये बात समझ में आई? आज की क्लास में आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि भैया स्टार से कैसे निकालते हैं डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया। अगर ये चीज नहीं समझ में आई हो, अगर आपको 1% भी डाउट लग रहा है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया कि आपको कैसे पढ़ना है। ये बात समझ में आई? बहुत आसान कंसेप्ट है। मुझे लगता है आई थिंक जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको पहले से आता है, लेकिन ये चीज रिकॉल करते रहेंगे तो आप पेपर में इजी क्वेश्चंस को कंप्लीट एटलीस्ट आप गलत नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरा मतलब ये था कि अगर आप स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं, सबसे पहली बात फिर से हम देखेंगे, स्टार से डेल्टा में जाऊंगा तो स्टार से डेल्टा में जाने के लिए मुझे इस ब्रांच की वैल्यू निकालनी है R12 की। तो सीधे आप R12 लिखिए, फिर R1 प्लस R2 क्या जाएगा दोस्तों? R1 प्लस R2, फिर इन दोनों का ही मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 अपॉन R3। ये बात समझ में आई? इन्हीं का जोड़ इन्हीं का गुणा बटे तीसरा वाला, इन्हीं का जोड़ इन्हीं का गुणा बटे इसके अपोजिट वाला। अब मुझे ये निकालना है तो इन्हीं का जोड़ इन्हीं का गुणा बटे ये वाला। अगर मुझे ये निकालना है तो इन्हीं का जोड़ इंटू इन्हीं का गुणा बटे अपोजिट वाला। बहुत सिंपल है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यह बात समझ में आई? इसमें कोई पॉइंट तो क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? स्टार से डेल्टा, स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार में जाने के लिए बोलिए दोस्तों। तो क्या आएगा स्टार से डेल्टा में जाने के लिए? अगर हम स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो अगर हम स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3, R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन R2। यहां तक बात समझ में आई? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और ये रेजिस्टेंस की लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने पूरी की पूरी चीजें क्लियर कर दी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? थैंक यू दोस्तों।